एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरी यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, 2 दिन से आप लोगों की क्लास नहीं चल पाई थी कुछ आवश्यक कारणों की वजह से। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर टेस्ट सीरीज़ को। यानी कि आपका ये विगत वर्षों में जो पेपर हो गए थे, आपके जून 2006 का पेपर है, जिसके के शेष क्वेश्चन हमने मतलब बाकी क्वेश्चन जो थे, कुछ क्वेश्चन आपके हो चुके थे और बाकी के शेष बचे क्वेश्चन जो हैं वो आज हम आपको करवाएंगे। तो चलिए, हमारे सेशन में टोटल 15 क्वेश्चन है, जो कि आपके एनटीए यानी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को देखिएगा। सिर्फ एनटीए एंड यूजीसी नेट के लिए ही मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आगामी आपकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी विजुअल आर्ट से संबंधित, जहां भी आप बैठेंगे ऑल इंडिया, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले में इनमें से मूर्तिकार को चुनिए। यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था चुनिए, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको काट दीजिए। फिर इसमें मूर्तिकार को चुनिए, तो पहला है आपका बीरेन डे है, फिर जयराम पटेल है, उसके बाद शंको चौधरी, फिर धर्म नारायण दास गुप्ता। तो इसमें मूर्तिकार कौन है आपके, मूर्तिकार बताइए, बताएंगे आप लोग मूर्तिकार कौन है आपके। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 3 होगा। शंको चौधरी क्या है आपके, एक मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। शंको चौधरी क्या है आपके, मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। जैसे आपके नंदलाल बोस ने क्या किया था, हरिपुरा कांग्रेस में के पांडाल को उन्होंने, हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन का जो पांडाल था उसे उन्होंने सुसज्जित किया था, साज सज्जा की थी। तो उसी तरह मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसकी साज सज्जा किसने की थी, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसकी साज सज्जा आपके शंको चौधरी ने की थी। किसने की थी, शंको चौधरी ने की थी। और शंको चौधरी किसके शिष्य हैं, तो इनके गुरु कौन हैं, तो इनके गुरु हैं राम किंकर बैज। कौन है, राम किंकर बैज हैं। राम किंकर बैज के गुरु शिष्य कौन है, शंको चौधरी हैं। शंको चौधरी हैं, कौन है, शंको चौधरी हैं। और इनके गुरु कौन हैं, इनके शिष्य कौन हैं, तो इनके हैं ध्रुव मिस्त्री। इनके कौन से हैं, ध्रुव मिस्त्री। ऐसे कुछ सीरियल है, ध्रुव मिस्त्री या फिर राघव कनेरिया, कुछ ऐसे हैं शायद, तो ध्रुव मिस्त्री ही इनके किसी से होंगे, ध्रुव मिस्त्री, ध्रुव मिस्त्री। और इनके कौन से होंगे, राघव कनेरिया। कौन होंगे, राघव कनेरिया। तो ये सीरियल बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, आप ये देख कर जाइएगा आधुनिक और समकालीन से, कि गुरु और शिष्य वाले क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। तो शंको चौधरी क्या है, एक व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने मेरठ में यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी साज सज्जा शंको चौधरी ने ही की थी। और इनका जन्म कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं फिर जयराम पटेल कौन है। जयराम पटेल जली हुई लकड़ियों के लिए फेमस हैं। जली हुई लकड़ियों से क्या करते थे, ये चित्रकारी करते थे। जली हुई लकड़ियों के लिए फेमस चित्रकार कौन है आपके, जयराम पटेल है। जली हुई लकड़ियों से चित्रकारी करने के लिए आपके कौन फेमस चित्रकार हैं, वो हैं आपके जयराम पटेल। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन होगा आपका 3, अर्थात शंको चौधरी होंगे। तो आगे का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में वुड इंटेग्लियो की खोज किसने की थी। भारत में वुड इंटेग्लियो की खोज किसने की थी। पहला है आपका चित्र प्रसाद है, उसके बाद सनतकर है, फिर उसके बाद जैनुलाब्दीन है, फिर आपके अमिताभ बनर्जी हैं। तो बताएंगे आप लोग कि भारत में वुड इंटेग्लियो की खोज किसने की थी। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन बताइए आप लोग, बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन होंगे, सनतकर होंगे। भारत में वुड इंटेग्लियो की खोज किसने की थी, तो सनतकर ने की थी। चित्र प्रसाद जो हैं वो आपके किसके लिए जाने जाते हैं, लिनोकट के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं, लिनोकट के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कला के पिता कौन है। पूछा जा रहा है आधुनिक कला के पिता कौन है। पहला है आपका पिकासो है, दूसरा है मातिस है, तीसरा है सेजा है, चौथा वैन गॉग है। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा।
राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि आधुनिक कला के पिता कौन है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सेंजा, अर्थात 3 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सेंजा होगा। और यहीं पे इनको क्या कहा जाता है, घनवाद का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घनवाद का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो सेजान, सेजान या सेजा जो है वो क्या है आपके घनवाद के पितामह हैं। और इनके ज्यामितीय चित्रों से ही क्या होती है, घनवाद का उदय होता है। और यहीं पे अगर पूछा जाता है घनवाद का वो प्रेरणा स्रोत या पिता कौन है, प्रेरणा स्रोत या पिता कौन है, तो प्रेरणा स्रोत या पिता तो क्या बताएंगे आप लोग, पिकासो बताएंगे। क्या बताएंगे, पिकासो बताएंगे। पिकासो क्या है, 20वीं सदी के एक प्रथम चित्रकार कौन है, पिकासो है आपके। इनका जन्म कब हुआ था, 1881 में हुआ था। और कहाँ पे, स्पेन मलागा में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में फेमस है। इनका फेमस चित्र गोयनिका है, या फिर घनवाद का प्रथम चित्र 1907 में बना था, जो है अभिन्यो की स्त्री। और घनवाद का उदय कब हुआ था, 1907 से लेकर 1925 के बीच में। तो वान गॉग क्या है आपके, उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार हैं। वान गॉग क्या है, उत्तर प्रभाववाद के, उत्तर प्रभाव, एक मिनट, ये वान गॉग क्या है, उत्तर प्रभाववाद के आपके चित्रकार हैं, उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार हैं। इसके बाद में वान गॉग को कहा जाता है कि ये इन्होंने अपना कान काट के अपनी प्रेमिका को दे दिया था। इनके बारे में कहा जाता है इनको पागल चित्रकार भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, स्वयं को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी। और मातिस क्या है, मातिस फावाद, मातिस किस वाद के कलाकार हैं, ये फावाद के कलाकार हैं। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3, अर्थात आधुनिक कला के पिता कौन है, सेजा है। अगर यहीं पे पूछा जाता है आधुनिक और समकालीन में कि आधुनिक जागृत के पिता कौन है, आधुनिक आधुनिक जागृत आधुनिक जागृत के पिता कौन हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग। अगर आधुनिक जागृत के पिता पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन बताएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर क्या है आपके आधुनिक जागृत के पिता कहे जाते हैं। पुनर्जागरण काल के जो आधुनिक काल आपका था 19वीं सदी के बाद, तो कौन थे उसमें आपके, अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा नंबर, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक को चुने। पूछा जा रहा है इसमें से जितने भी कलाकार दिए, इसमें कला समीक्षक कौन है। पहला है ऑप्शन है आपका जयराम पटेल है, पहला ऑप्शन क्या है, जयराम पटेल है। दूसरा केशव मलिक, तीसरा कृष्णा रेड्डी, चौथा कमलेश्वर, चौथा क्या है, कमलेश्वर। तो इसमें देखिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कला समीक्षक कौन से हैं, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात केशव मलिक क्या है आपके एक कला समीक्षक है। जयराम को अभी हमने क्या बताया था, जली हुई लकड़ियों के लिए फेमस चित्रकार हैं। और ये क्या, कृष्णा रेड्डी आपके एक छापाकार हैं। विस्कोसिटी इनका माध्यम था, इनका माध्यम क्या था, विस्कोसिटी था। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र था पैरों के बल चलती हुई अप्पू, यानी कि इनका प्रसिद्ध चित्र जो था पैरों के बल चलती हुई अप्पू। और इनका एक मसखरा, मसखरा किसका है, इनका एक प्रसिद्ध चित्र छापा चित्र था मसखरा, मसखरा इनका एक प्रसिद्ध छापा चित्र था। और इनका माध्यम क्या था, तो माध्यम था विस्कोसिटी, माध्यम क्या था, विस्कोसिटी। कृष्ण रेड्डी का माध्यम क्या था, विस्कोसिटी था। और कमलेश्वर भी आपके एक कलाकार हैं। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन है, डिजाइन जिसकी रचना कारपोरेट हाउस इंस्टीट्यूशन की पहचान से की जाती है, यानी डिजाइन की जिसकी रचना कारपोरेट हाउस इंस्टीट्यूशन से की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। पहला है आपका साइनेज है, दूसरा सिग्नेचर है, तीसरा सिंबल है, चौथा साइन है। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन बताएंगे, राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3, अर्थात उसे क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। यानी वो डिजाइन जो एक कारपोरेट हाउस के इंस्टीट्यूशन की पहचान के लिए लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतीक अर्थात सिंबल कहते हैं। तो या फिर सिंबल के रूप में उसे हम जानते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां नंबर,
कथन और कारण, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पर कथन आपका क्या है, क्या हम मोनो प्रिंट को प्रिंट मेकिंग के अभिव्यक्ति का माध्यम माने। उसके बाद फिर आपका कारण है, क्या हम मोनो प्रिंट को चित्रकला की अभिव्यक्ति का माध्यम माने। तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही हैं, दूसरा है ए और आर दोनों ही सही नहीं है, तीसरा है ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है, चौथा है ए और आर दोनों ही आंशिक रूप से सही हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बताएंगे आप लोग, कौन सा सही होगा। इसमें कहा जा रहा है, क्या हम मोनो प्रिंट को प्रिंट मेकिंग के अभिव्यक्ति का माध्यम माने। तो इसमें कारण और कथन क्या होगा, दोनों ही आपके आंशिक रूप से सही होंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एडवर्ड मुंक एक जाने माने चित्रकार है, उन्होंने यह भी किया। पहला है वुडकट है, दूसरा है एचिंग है, तीसरा है कैलियोग्राफी है, चौथा है क्या, लिथोग्राफी है। तो एडवर्ड मुंक जो थे एक चित्रकार के साथ साथ और किस क्या थे, या फिर किस इनका माध्यम क्या था जिसमें इन्होंने कार्य किया था। तो एडवर्ड मुंक जो थे एक अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे। क्या थे एडवर्ड मुंक जो थे, अभिव्यंजनावादी अभिव्यंजना अभिव्यंजनावादी जो थे चित्रकार थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अगर एडवर्ड मुंक का जन्म पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट, एक तो आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि जिस काल में जो रहता है उसका जन्म अगर वहीं पे हुआ रहता है, जैसे जो पेरिस से संबंधित है तो उसका जन्म पेरिस में हुआ, जो हाईलैंड से संबंधित है हालैंड से उसका हालैंड में हुआ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ये मैटर करता है कि अगर आप का जन्म, यानी कि आप अभिव्यंजनावाद कहाँ से संबंधित था, जर्मनी से संबंधित था। और एडवर्ड मुंक जो थे वो अभिव्यंजनावाद के कलाकार थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये मैटर करता है। तो इनका जन्म हुआ था नॉर्वे में। कहाँ पे हुआ था, तो नॉर्वे में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होने के चांस होते हैं। तो जो जहाँ से डिफरेंट होगा वहीं से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़कर आप लोग जाएंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था, एडवर्ड मुंक का जन्म जो हुआ था वो नॉर्वे में हुआ था। और ये किस वाद के कलाकार थे, अभिव्यंजनावाद के कलाकार थे। अभिव्यंजनावाद का उदय कहाँ पे हुआ था, तो आपके जर्मनी में हुआ था। तो पूछा जा रहा है ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे फिर, या इनका माध्यम क्या था। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें आप लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात क्या होगा, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी होगा। और लिथोग्राफी में इन्होंने क्या किया था, इनका एक फेमस चित्र है जिसे कहा जाता है, एक फेमस चित्र है जिसे कहा जाता है चीख। क्या है इनका फेमस चित्र, चीख है। तो इनका फेमस चित्र जो है चीख है। इसका फोटो देकर भी पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसे ही पूछा जाता है कि चीख किसका चित्र है। तो ये आपके एडवर्ड मुंक जो हैं उन्हीं का चित्र है चीख। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 8वां नंबर, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने अपनी अफ्रीकी मूर्तियों से प्रेरणा ली। पहला है आपका वान गॉग है, दूसरा मोने है, तीसरा पिकासो है, चौथा ब्रॉक है। तो पूछा जा रहा है उस चित्रकार का नाम बताएं जिन्होंने अफ्रीकी मूर्ति शिल्प से, अफ्रीकी मूर्तियों से प्रेरणा ली थी। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अर्थात क्या होंगे, पिकासो होंगे। पिकासो होंगे जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने अफ्रीकी मूर्तियों से क्या किया था, प्रेरणा ली थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, पिकासो होंगे। पिकासो किस वाद के थे, आपके घनवाद के थे। पिकासो किस वाद के, घनवाद है। घनवाद का उदय कब हुआ था, 1907 से 1925 के मध्य हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इनका पिकासो का जन्म कब होता है, 1881 ईस्वी में होता है। कहाँ पे, स्पेन के मलागा में होता है। कहाँ पे, स्पेन के मलागा में होता है। और ब्रॉक जो हैं ये भी घनवादी चित्रकार हैं। कौन है, घनवादी चित्रकार हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, 1882 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज ब्रॉक का जन्म जो हुआ था 1882 में हुआ था।
प्रथम बार कोलाज का प्रारंभ पिकासो और ब्राक ने ही मिलकर कोलाज चित्रों का प्रारंभ किया था। और मोने क्या है, क्लॉद मोने, इनका पूरा नाम क्या है, क्लॉद मोने। और ये किस वाद से संबंधित हैं, कलाकार हैं, तो ये आपके प्रभाववाद से संबंधित कलाकार हैं। और प्रभाववाद का उदय कब हुआ था, 1874 से 1886 के मध्य हुआ था। 1874 से 1886 ईस्वी के मध्य हुआ था। और क्लॉद मोने को क्या कहा जाता है, प्रभाववाद का जनक कहा जाता है। क्लॉद मोने को प्रभाववाद का जनक भी कहा जाता है। और वहीं पे उसके एक कलाकार और फेमस चित्रकार थे एडवर्ड माने। माने और मोने में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये इसको आप लोग बहुत अच्छे इन दोनों में डिफरेंट करके जाइएगा कि हाँ माने कौन है, एडवर्ड माने और क्लॉद मोने, क्योंकि ये सेम सेम नाम पड़ जाते हैं, तो इससे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एडवर्ड माने का चित्र है, एडवर्ड माने के जो भी चित्र हैं, कौन सा ओलंपिया है एडवर्ड माने का, ओलंपिया है, या तृण पर भोजन है जिसकी बहुत जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें बहुत उसकी आलोचना हुई थी। उसके बाद क्लॉद मोने जो है, इनका फेमस चित्र सूरजमुखी का चित्र है, जिसे उसी चित्र से क्या होता है, प्रभाववाद का उदय होता है। सनफ्लावर जो है किसका है, क्लॉद मोने का है, और उसी चित्र से प्रभाववाद का उदय भी माना जाता है। तो प्रभाववाद के जनक कौन कहलाएंगे, क्लॉद मोने कहलाएंगे। और वान गाग आपके उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार ही हैं। उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार कौन है आपके, वान गॉग हैं। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे इस राइट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3। और इनका चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा, उस चित्रकार को पहचानिए जो ग्राफिक कलाकार भी है। यानी पूछा जा रहा है उस चित्रकार को पहचाने जो ग्राफिक कलाकार भी है, अर्थात छापाकार है। तो पहला है आपका गोया है, होगार्थ है, मोनेट है, आपका रूबेंस है। तो इसमें देखते हैं फिर कौन सा होगा। इसमें राइट ऑप्शन बताएंगे आप लोग, राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यानी चित्रकार के साथ साथ छापाकार कौन थे आपके, गोया थे। कौन थे, गोया थे। गोया क्या थे आपके, एक छापाकार के साथ साथ आपके ग्राफिक कलाकार भी थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद फिर चलिए देखते हैं आगे का। होगार्थ जो थे आपके एक व्यक्ति चित्रकार थे। होगार्थ क्या थे आपके, व्यक्ति चित्रकार थे। मोने मानेट, यानी इनको मोने को मानेट भी कहते हैं, मोने को क्या कहते हैं, मोनेट भी कहते हैं, और माने को मानेट कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन दे दे, मोने और माने ही नहीं देगा, वो मोनेट और मानेट भी दे देगा। तो इसको भी आप लोग देखते रहिएगा कि मोने को मोनेट कहते हैं और माने को मानेट कहते हैं। और रूबेंस हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, रूबेंस आपके बरोक कलाकार के चित्रकार हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि गोया। गोया क्या है आपके एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक कलाकार भी हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। इन युग्मों को मिलाइए, यानी सुमेल करने के लिए दिया गया है, ये सुमेल करने के लिए दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, पहला है बोत्तिचिल्ली है, फिर माइकल एंजेलो है, फिर एडवर्ड माने है, फिर वान गॉग है। लास्ट जजमेंट, पोटैटो ईटर्स, पोटैटो ईटर्स के बाद फिर सनराइज इम्प्रेशन, बर्थ ऑफ वीनस। इसमें से इस बार बोत्तिचिल्ली का एक जो उसमें पेपर हुआ था जून में, उसमें एक बोत्तिचिल्ली का चित्र भी आया था, प्राइमावेरा, यानी प्राइमावेरा जो था वो बोत्तिचिल्ली का था। वो देखकर, चित्र देखकर, उस इमेज देखकर उसको पूछ लिया गया था कि ये किस कलाकार, हाँ पूछा गया था इस चित्र का नाम बताइए। उस चित्र का नाम पूछा गया था कि ये कौन सा चित्र बनाया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप लोग देखिएगा कि अब तो कई सारे चित्र आने लगे। पहले तो चित्र का कोई वही नहीं था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक आया फिर दो आया, अब तो इस बार कम से कम 10-12 चित्र देकर पूछ लिया गया था किस कलाकार का है या फिर इसका नाम क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन अब तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो आप लोग चित्र तो मतलब स्पेशली चित्र को देख कर जाइएगा जितने भी हो सकें। वेस्टर्न में या फिर आधुनिक में भी चित्र पूछ लेता है,
इस बार अनुपम सूद का, अमृता शेरगिल का, ये सारे, अनुपम सूद का ओलंपिया आया था, अमृता शेरगिल का 3 बहनें आया था। तो कई सारे क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं चित्रों से। तो आपका देख लीजिए, बोत्तिचेल्ली का कौन सा होगा, बर्थ ऑफ वेनिस। कौन सा होगा, बर्थ ऑफ वेनिस होगा इनका। बोत्तिचेल्ली का क्या है, बर्थ ऑफ वेनिस। फिर माइकल एंजेलो का क्या है, माइकल एंजेलो का है लास्ट जजमेंट। क्या है, लास्ट जजमेंट। फिर एडवर्ड माने का क्या है आपका, एडवर्ड माने का है सनराइज इम्प्रेशन, यानी कि सनराइज इम्प्रेशन। उसके बाद वान गॉग का क्या है, पोटैटो ईटर्स। वान गॉग का क्या है, पोटैटो ईटर्स, जो कि 1886 ईस्वी में बनाया गया था। इसे क्या कहते हैं, पोटैटो ईटर्स को आलू भच्छी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आलू भच्छी कहते हैं इसको। पोटैटो ईटर्स को आलू भच्छी भी कहते हैं। और 1886 ईस्वी में वान गॉग द्वारा बनाया गया था। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पहले का चौथा। तो देखते हैं, पहले का चौथा इसमें भी है और इसमें भी है। फिर सेकंड देखते हैं, लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो, बी का दूसरा, बी का दूसरा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। अर्थात नहीं, 1 मिनट, इसमें कौन सा होगा फिर राइट ऑप्शन, यानी बी का पहला इसमें दिया गया है। 1 मिनट, हाँ बी का पहला। तो इसमें कौन सा होगा, राइट ऑप्शन 3 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए, यानी सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें भी पूछा जा रहा है सुमेल करने के लिए। तो इसमें सुमेल करने के लिए पूछा जा रहा है आपका है क्रोकबिल, माउस, फिश आई, ब्लेड, कैमरा, कंप्यूटर, राइटिंग, प्रिंटिंग। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे आप लोग। इसमें देखिए, चलिए मिलान करते हैं, इसका क्या होगा, क्रोकबिल जो होगा वो आपका राइटिंग से संबंधित होगा, राइटिंग से होगा। फिर माउस क्या है, माउस किससे संबंधित होगा आपका, माउस जो होगा कंप्यूटर से संबंधित होगा। माउस क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। फिश आई, फिर देखिए किससे संबंधित है, फिश आई आपके कैमरा से संबंधित है। और ब्लेड जो है वो आपके किससे संबंधित है, प्रिंटिंग से संबंधित है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, 1 और 2 दोनों में है। फिर दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कला महाविद्यालय का सही क्रम बताइए। पहला है शांति निकेतन, फिर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड मद्र क्राफ्ट कलकत्ता, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ बम्बई, शांति निकेतन। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट शांति निकेतन, जे स्कूल ऑफ बम्बई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। उसके बाद चौथा क्या है आपका, जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, शांति निकेतन। तो आप लोग बताएंगे कि ये महाविद्यालय का क्रम पूछा जा रहा है कि पहले के कौन से विद्यालय स्थापित हुए। तो ये 1857 ईस्वी में विद्यालय स्थापित हुए थे। और कौन से विद्यालय स्थापित हुए थे, तो पहला इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पहला आपका मद्रास था। पहला ऑप्शन क्या था, मद्रास था। दूसरा आपका कलकत्ता था। फिर आपका क्या था, बम्बई। फिर आपका यहाँ पे लाहौर, यानी बम्बई के बाद क्या था, लाहौर था। तो लाहौर की जगह यहाँ पे शांति निकेतन दे गया है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अर्थात इसकी एक ट्रिक भी है जिसे कहा जाता है मकबूल। क्या कहा जाता है, मकबूल। अर्थात मकबूल से क्या होगा, मा से मद्रास, का से कलकत्ता, बा से बम्बई, ला से लाहौर। ये सारे क्या हैं आपके, एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे तो चारों सीरियल आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, हाँ एक फर्स्ट पेपर में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे है शांति निकेतन, यानी ये क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय है। ये क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय है। और अभी इसे हाल ही में, यानी कि सन 2023 में इसे क्या किया गया है,
सन 2023 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। जैसे पूछा जाता है कि तक्षशिला आपका कब शामिल हुआ था, ये यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं फर्स्ट पेपर में भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1860 ईस्वी में, ओ हाँ, क्या हुआ था, एक मिनट, 1860 ईस्वी में क्या हुआ था, तक्षशिला आपका हुआ था। नालंदा 1916 ईस्वी में हुआ था। नालंदा जो हुआ था, नहीं 2016 में, ये 1960 होगा। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा, एक मिनट रुक जाइए। ये तक्षशिला आपका कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद में है आपका एक नालंदा है, जो 2016 ईस्वी में नालंदा का शामिल किया गया था, 2016 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे ये नया नया भी शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, अर्थात ये आपका क्या है, विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ नया वो कौन सा है विश्वविद्यालय, तो आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन को शामिल किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तक्षशिला में मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखेंगे, इसको क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है अभी। चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा कहाँ है आपका, बिहार में है। बिहार में किसने स्थापित किया था, कुमारगुप्त ने किया था। तक्षशिला कहाँ है, ये आपके पाकिस्तान में है। हाँ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। इनमें से चित्रकार को पहचाने, यानी कि इसमें से चित्रकार कौन है आपके। पहला है जगजीत सिंह, दूसरा है अमजद अली खां, चौथा है राम कुमार, तीसरा है राम कुमार, चौथा है रविशंकर। तो बताएंगे आप लोग राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा है। इसमें चित्रकार कौन है आपके, राम कुमार होंगे। चित्रकार कौन होंगे, राम कुमार होंगे। राम कुमार होंगे चित्रकार। तो इसमें ये कौन से चित्रकार हैं, अमूर्त चित्रकार हैं। कौन से चित्रकार हैं, अमूर्त चित्रकार हैं। राम कुमार क्या हैं, अमूर्त चित्रकार के रूप में फेमस हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अमजद अली खान क्या है आपके, सरोद वादक से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 14वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा कथन और कारण वाला है। इसमें पहला कथन है, शाहपुरा के फड़ चित्रकारी को राजस्थान के लोक चित्रकला के रूप में जाना जाता है। फिर कारण है, राजस्थान की लोक चित्रकला को उड़ीसा के पटचित्रों के रूप में भी पहचाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है ए सही है, आर सही नहीं है। फिर दूसरा है ए सही नहीं है, आर सही है। तीसरा है ए सही नहीं है, आर भी सही नहीं है। चौथा ए सही है, आर भी सही है। तो इसमें आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो कथन क्या होगा, शाहपुरा के फड़ चित्रकारी को राजस्थान के लोक चित्रकला के रूप में जाना जाता है। तो कथन आपका क्या होगा, सही होगा, अर्थात कथन जो है राइट है। लेकिन कारण जो दिया गया है, राजस्थान की लोक चित्रकला को उड़ीसा के पटचित्रों के रूप में भी पहचाना जाता है, तो ये कारण क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। यानी ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही, ए सही है और आर क्या है आपका, सही नहीं है। चलिए देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा, गीतांजलि के रचनाकार हैं। पहला है शरत चंद्र, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा प्रेमचंद्र। तो इसमें बताएंगे कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है। तो गीतांजलि के रचनाकार राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनका जन्म कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था। 1800 शाम को पश्चिम कलकत्ता में हुआ था। और इनके दो भतीजे थे, जिनका नाम अवनेन्द्र नाथ और गगनेन्द्र नाथ था। उसके बाद में इनको क्या मिला था, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में प्रथम गीतांजलि के लिए इनको प्रथम शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी के साथ साथ मूर्तिकार भी, यानी राइटर के साथ साथ इन्होंने चित्रकारी का कार्य भी किया था। चित्रकारी शुरू की थी 67 वर्ष की उम्र में, चित्रकारी शुरू की थी। और वहीं पे इनके गीतांजलि के लिए कार्य किसने किया था? गीतांजलि के लिए पूछा जा रहा है कार्य किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था। किसने किया था? नंदलाल बोस ने इनके चित्रकारी के लिए कार्य किया था। इनके क्या कहते हैं, गीतांजलि के लिए कार्य किया था। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये 15 क्वेश्चन का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। अगर आपके जो भी कमेंट होंगे या रिव्यू होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। और मैं आपके लिए आगे भी बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूँगी, और प्रयास करूँगी कि आगे आपकी क्लासेस ना बंद हों। तो चलिए देखते हैं, अगर आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ, अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।